ने कहा जो सहज सुंदर हैं, जो सांवले हैं, वो आपको प्राप्त होंगे। राम जी सुंदर नहीं है, राम जी सहज सुंदर है। और देखिए, सहज सुंदर वही हो सकता है जिसका चरित्र श्रेष्ठ हो सकता है। ऐसे जीव सहज होने वाला नहीं है। सहज यानी मनुष्य जो है उसको स्वीकार कर लिया, वो सहज हो गया। आप अपने यदि वर्तमान की परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो आप इतना भी उपाय कर लीजिए, आप सहज होने वाले नहीं है। राम जी सहज सुंदर है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, जो जीवन में सहज है वही सुंदर है? पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया मां जानकी को। अगला दिन हुआ, धनुष यज्ञ का दिन हुआ, और आप सब कथा सुने हैं। विश्वामित्र जी के कहने के बाद जिस धनुष को धरती का कोई राजा तिलमात्र इधर उधर खिसका नहीं पाया। यहां मैं एक निवेदन करूं आपसे, दो प्रसंग आपको दिखा रहा हूं। राम जी विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से निकले हैं, ठीक? बोलिए हाँ। क्यों निकले हैं? यज्ञ की रक्षा करने के लिए। कौन सा यज्ञ? ना, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए। कौन सी यज्ञ की रक्षा करने के लिए? बक्सर में विश्वामित्र जी के आश्रम के यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण जी अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ निकले। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। रक्षा करने के बाद कुछ दिन राम जी वहां रहे। फिर एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक और यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है। आपके आने से पता चला आप यज्ञ रक्षक हैं। यदि आप मिथिला चलेंगे तो जनक जी के भी यज्ञ की रक्षा हो जाएगी। आप चलेंगे? राम जी बोले, जो आज्ञा। चले राम जी। रास्ते में राम जी ने किसी का उद्धार किया है। किसका? अहल्या मैया का। लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी ने किया नहीं है, राम जी से करवाया गया है। किसने करवाया? विश्वामित्र जी ने। क्या कहा? गौतम नारे श्राप बस उपल दे धरे चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है, श्राप के कारण शिला की हो गई है। आपके चरण के रज से ही इनके श्राप का मोचन बताया गया है। अस्तु हे राघव कृपा करहु रघुवीर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राम जी जानते नहीं थे। प्रभु जानत सब नहीं जनाए। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन दर्शन करिए, श्रेष्ठ के साथ रहा जाए तो अपने मन से व्यवहार करने से बचना चाहिए। राम जी तब तक अहिल्या जी का उद्धार नहीं किए जब तक श्री विश्वामित्र जी ने उनको आज्ञा नहीं प्रदान की। आप जब श्रेष्ठ की आज्ञा पाकर के व्यवहार करते हैं, यही श्रेष्ठ का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा आदर है। तो ये राम जी का संस्कार है। यहां विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने अहिल्या जी को उद्धार किया। मिथिला पहुंचे, राम जी बैठे हैं। राम जी के सन्मुख सभी राजाओं ने प्रयास कर लिया। तिल मात्र राजा भूमि से धनुष को इधर उधर नहीं डिगा पाए। और तो और छोड़िए, जनक जी महाराज ने वीरत्व को भी ललकार दिया। क्या कहा? आज के बाद अब जनिको माख है भट माही, वीर विहीन मही मैं जानी। कहा जनक जी ने कि आज के बाद जितने राजा आए हैं, कोई ये बोलेगा नहीं कि मैं वीर हूं। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है।
लक्ष्मण जी तिलमिला गए, लेकिन राम जी को कुछ नहीं हुआ। राम जी शांत बैठे हैं। अब लक्ष्मण जी क्यों तिलमिलाए? भैया का अपमान हो गया। लेकिन यहां एक बात समझिएगा, जब आप श्रेष्ठ के साथ रहते हैं तो आपका ना अपमान होता है ना आपका सम्मान होता है, आपका कुछ नहीं होता। राम जी बैठे हैं, जो वीर होता है वो होता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती। सब बोल के थक गए और जब अंत में श्री विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी राम जी को, उठहु राम भव यानी भव चापा, भव यानी भगवान शिव, चाप मने धनुष, शिव जी का जो धनुष है। उठहु राम भंजहु भव चापा, और इतने में नहीं चुप हुए, मेटहु तात जनक परिताप। श्री विश्वामित्र जी ने 2 कार्य करने के लिए राम जी को कहा। कितने काम? 2। कितने काम? 2। ठीक है ना? और 10 बार कर दीजिए तो पूरे चल जाइए। कथा से इनको पीछे दिखाइएगा। कितने कार्य करने के लिए कहा? पहला काम क्या है? कहां आप घूम रही हैं विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा में? अभी धनुष की बात हो रही है, अभी यही रही है अभी कथा में। कितने कार्य करने के लिए कहा? पहला काम, उठहु राम भंजहु भव चापा, धनुष को तोड़िए। और दूसरा कार्य, मेटहु तात जनक परितापा, जनक जी का परिताप समाप्त करिए। परिताप यानी जनक जी का दुख, जनक जी का दुख, जनक जी की चिंता ये नहीं है कि धनुष नहीं टूटा, ये दुख नहीं है उनका। देखिए, जिस दिन मां जानकी ने बाम कर से धनुष को उठा लिया बाएं हाथ से, उसी दिन जनक जी को यह पता चल गया था कि मेरे घर में शक्ति ने अवतार लिया है। श्री जनक जी मां के स्वरूप को जान गए कि तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, और यदि भगवान की शक्ति आ गई है तो उस शक्ति का वर्ण करने के लिए भगवान अवश्य आएंगे। इनका वर्ण भगवान को छोड़कर दूसरा कोई करने वाला नहीं है। जनक जी महाराज अपने सौभाग्य का दर्शन करने लगे। मैं कितना बड़भागी हूं, हमारी बेटी के चलते आप हमको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। ये जनक जी की सोच है कि मैं भी उनका भगवान का दर्शन करूंगा। देखई हम स्वरूप हरि लोचन। जनक जी तो महाराज इस चेष्टा में थे कि जो धनुषवा उठा के तोड़ देगा वही भगवान होगा और हमको भी दर्शन मिल जाएगा। लेकिन जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिला तो जनक जी महाराज इस दुख में आ गए कि लगता है हमारे जीवन की भक्ति अभी उतनी पक्की नहीं है कि मैं भी भगवान का दर्शन कर पाऊं, मैं दर्शन से वंचित रह गया। ये उनके मन का दुख है। विश्वामित्र जी ने कहा धनुष को तोड़िए और जो जनक जी का दुख है उसको समाप्त करिए। बताइए कि आप वीर नहीं, आप ही वीरों के वीर रघुवीर हैं। अपना परिचय दीजिए राम और दर्शन करिए। जब किसी श्रेष्ठ की आज्ञा पाकर आप कोई कार्य करने चलते हैं तो फिर आप करते नहीं हैं, श्रेष्ठ की आज्ञा ही आपसे कार्य पूर्ण करा देती है। इसलिए घर से कोई भी काम करने चलिए, माता पिता को प्रणाम करके और उनसे आज्ञा लेकर के चलिए। माता पिता नहीं है
उनका स्वरूप है, स्वरूप को प्रणाम करके और उनसे मानिए कि साक्षात बैठे हैं, अनुमति लेकर के चलिए। परिणाम क्या हुआ? जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को भगवान ने क्षण मात्र में करके दिखा दिया। जितनी देर में बिजली चमकती है, उतनी देर में भगवान ने धनुष को उठाया, चुकाया, प्रशंसा चढ़ाया, छोड़ दिया। भरे भुवन घोर कठोर रवर विभाजित मारक चले, जिक्कर दिग्गज डोल मई कोल पूर्व कर्म। भगवान ने धनुष को तोड़ा। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी, भगवान सूर्य अयोध्या के ऊपर आकर इस धनुष यज्ञ का दर्शन कर रहे थे, वो भी नहीं देख पाए। धनुष के टूटने की आवाज आई, आवाज सुनकर उनके रथ के घोड़े इधर उधर भागने लगे। पाताल में शेषनाग कलमला उठे, धरती पर सबने कान बंद कर लिया। ये कैसी ध्वनि आ गई? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी ने शंकर जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। पूरी सृष्टि बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन आप राम जी को देखिए, कार्य संपन्न हो तो कार्य में कर्ता को शून्य हो जाना चाहिए। कार्य यदि पूर्ण हो तो कार्य की पूर्णता के समय कर्ता को शून्य हो जाना चाहिए, तब कार्य दिखाई पड़ेगा। और यदि कर्ता दिखाई देने लगेगा तो फिर कार्य शून्य हो जाएगा। पूरी धरती पर खलबली है। और राम जी प्रभु दो चाप खंड महिडारे, प्रभु दो चाप खंड महिडारे, देखे लोग सब है सुखारे, देखे लोग सब है सुखारे। मुदित कहाही जहाँ नर नारी, मुदित कहाही जहाँ नर नारी, वंदे राम शंभु धनुधारी, वंदे राम शंभु धनुधारी, वंदे राम शंभु धनुधारी। भगवान दो खंड के बीच में शांत खड़े हैं, परम शांत। चारों तरफ खलबली है, भगवान परम शांत हैं। धनुष टूटने के बाद मिथिला के लोग दौड़ दौड़ कर कहने लगे, भंजेऊ राम। राम जी ने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? शंभु धनु जो भारी वाला धनुष था वो टूट गया। धनुष टूटने के बाद अब गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने श्री किशोरी मैया को कहा कि आप जयमाल के लिए सखियों के साथ आ। कहते सखियों के बीच में मेरी मां कैसी लग रही है, आप दर्शन करिए। सखी न मध्य सिया सोहती कैसे, छवि गण महाछवि जय। ऐसे लग रहा है कि छवि के बीच में महाछवि आके खड़ी हो गई हो। मां के कर में जयमाल है। सीता मैया को लेकर सखियां आई। गुरुदेव ने कहा कि जयमाल पहनाया जाए। किसको? किसको? राम जी को। दर्शन करिए, राम जी के हाथ में जयमाल नहीं है। किसके हाथ में है? उस माला का नाम है वरमाला। जो विजयी हुआ है उसके लिए वो माला है, उसका नाम है जयमाल। जिसकी जय जयकार हुई है ये उसकी माला है, उसका नाम है जयमाल। वरमाल उसका नाम है ना।
लेकिन आप विडंबना देखिए, आजकल विवाह हो रहा है तो एक ठे माला दुल्हवो पकड़ा है। वो कौन माला? वो बधू माल लिया है, वो बधू माल है। क्या है? माला केवल सीता मैया ने राम जी को पहनाया, राम जी ने मां को माला नहीं पहनाया। मां भगवान का वर्ण कर रही है, इसलिए मां ने जयमाल पहनाया। समझ रहे हैं अशोक दा? मां के हाथ में जयमाल है। चतुर सखी ने कहा सीता जी से, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। गोस्वामी जी कहते चतुर सखी ने देखा कि राम जी लंबाई में बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं, तो हो सकता है सीता जी पहनाने जाए तो राम जी और तन ही ना जाए। तो बोल करके नहीं बोली, आंख से बोली कि राम जी को पता ही नहीं चले, सीता जी तुरंत पहना दे उनको। तो उसने आंख के इशारे से कहा। गोस्वामी जी कहते हैं चतुर सखी लखी कहा बुझाई, आंख से कहा। जैसे मां से कहा, मेरी मां सुनत जुगल कर माला उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाए। मेरी मैया सुनी तो दोनों हाथ से माला उठाई जयमाल, लेकिन प्रेम की अतिशयोक्ति होने के कारण मां पहना नहीं पा रही हैं। एक महापुरुष कह रहे थे कि सीता मैया माला उठा के ऐसे खड़ी हो गई। राम जी देख रहे कि अब डालेंगी, अब डालेंगी। अम्मा डाल नहीं रही, चुपचाप माला पकड़ी उठाकर। राम जी ने पूछा पहना क्यों नहीं रही हैं, इतना विलंब? सीता मैया ने कहा आपने धनुष तोड़ने में क्यों देरी की? आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया, अब मैं आपको जयमाल पहनाने में विलंब करूंगी। राम जी बोले मैंने कहां विलंब किया? गुरु जी बोले मैं आके तोड़ दिया। सीता मैया बोली पता है आप गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, उनके कहने के बाद ही तोड़ने गए, लेकिन गुरु जी ने कहा तो आपको सीधे धनुष के पास जाना चाहिए था। आप हाथी के चाल में झूमते झूमते कभी उनको दंडवत, कभी उनको दंडवत, कभी इधर दंडवत, कभी उधर दंडवत, जाके धनुष की गोल गोल परिक्रमा लगा रहे हैं। इतना टाइम क्यों किल किया आपने? आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया, अब मैं आपको जयमाल पहनाने में विलंब करूंगी। सखियों को ये पता नहीं चल रहा है कि क्या बात हो रही है। सखियों ने सोचा राम जी भैया का विवाह होने वाला है ना, हुआ है, जयमाल होना है, आपका क्या काम, यहां से दूर हटिए। लक्ष्मण जी बोले देखो आज तक कोई हमको भैया से दूर किया नहीं है। सखियां बोली ब्याह त्योहार के तरी भैया के हा, किसका विवाह है? भैया का है ना, आपका क्या काम, हटिए यहां से। लक्ष्मण जी राम जी को देखकर बोले भैया तनिक बताइए इन लोगों को, हमको भगाया जा रहा है। राम जी बोले देखो हम ससुराल में आज कुछ बोलेंगे नहीं, आज हम अरे बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए सखियों ने भगवान को चारों ओर से घेर लिया और घेर करके लगी गरियाने। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले,
काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, अरे लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अब कुसुम कले मन मानी ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। अब मधुर मधुर मुस्कानी ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरस, अरे बादल बरसत, बादल बरस, अरे बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरस। अब सखी प्रेम रंग में रंगानी ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी उसी बीच सहेली। सिय जयमाल राम उर मेले, सिय जयमाल राम उर मेले। अब मगन भई मिथिलानी ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित के रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। रघुबर उर जयमाल देखि देव बरसहि सुमाना, सकुचे सकल भुआर, जनु बिलो की रवि घुमोदग। जैसे मां ने जयमाल पहनाया, बाबा कहते हैं पुर और व्योम बाजने बाजे, पुर और व्योम बाजने बाजे। हल भय मलिन साधु सब राजे, हल भय मलिन साधु सब राजे। नाचहि गावहि विबुध बधोटे, नाचहि गावहि विबुध बधोटी। बार बार कुसुमांजलि छोटे, बार बार कुसुमांजलि छोटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही। वंदे बिरुदावली उच्चरही, वंदे बिरुदावली उच्चरही। करही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी। देहि निछावरी विष विसारे, देहि निछावरी विष विसारे।
धरती आकाश सब जगह वाद्य बजने लगे। ब्राह्मण देवता वेद मंत्र का उच्चारण करने, बिरदावली गुणगान करने लगे। आकाश से पुष्प की वर्षा हुई, सखियां आरती उतारती हैं, न्यौछावरी लुटाती हैं, आनंद महोत्सव चला। इसी बीच सखियां सीता मैया से कहती हैं कि राम जी के चरण को स्पर्श करके प्रणाम करिए, परंतु आप दर्शन करिए। सीता मैया गौतम तियगति सुरति करे, नहीं पर सत पग पान। मन विहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। सीता मैया अहिल्या जी का स्मरण करके राम जी के चरण को स्पर्श नहीं कर रही। क्या मां सोची अहिल्या जी पत्थर की थी, चरण का स्पर्श हुआ तो क्या बन गई? स्त्री बन गई। मैं तो पहले से स्त्री हूं, कहीं चरण का जादू हमारी ऊपर चल गया तो न जाने हम स्त्री से क्या बन जाएंगे। ऐसा मन में सोच करके डर के मारे सीता मैया भगवान के चरणों को छू नहीं रही है। और इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके भगवान मन ही मन खूब भी हंसते हैं। देखिए, कई लोग इसलिए भगवान की पूजा करते हैं कि पूजा नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा। भगवान की पूजा नहीं करेंगे कहीं कहीं कमवा ना बिगड़ जाए हमारा, डर के मारे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? काम बने चाहे बिगड़े, हम तो पूजा करते रहेंगे प्रभु। ये भक्ति है और ये शरणागति है। भगवान डराते नहीं हैं, भगवान डर को समाप्त करते हैं। राम जी कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम ममा। जो राम जी की शरण में पहुंच जाए बस एक बार। और हम शरण में क्यों नहीं जानते हैं? इसका कारण जानते हैं क्यों है? अपने अपराध के कारण। प्रवीण भैया, हम अपना इतना अपराध कर चुके हैं कि हम स्वयं डरे हैं कि जाएंगे तो सजा मिल जाएगी। भगवान सजा नहीं देते, सजा जीव देता है। भगवान तो कृपा करते हैं, उनका नाम कृपा सिंधु है। सजा सिंधु भगवान का नाम नहीं है। अशोक समझ रहे हैं? मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। घर में एक बच्चा ना बहुत शैतान था, बहुत उदंड। एक दिन इतनी शैतानी किया कि उसकी मां ने डांटते हुए कहा कि तुम नहीं मानोगे ना, आने दो शाम को पिताजी को, फिर बताती हूं मैं। आज यदि मैं पिताजी को बोलकर नहीं तुम्हारा पांव तोड़वा दी तो मैं तुम्हारी मां नहीं। अब तो बेटा कांप गया। अच्छा, माई मारती है कैसे? अयोध्या की बात है, एक बार मैं बैठा हुआ था, एक महाराज श्री के परिकर आए। महाराज जी से बोले सरकार मैं क्या बताऊं, पत्नी से बहुत परेशान हूं। महाराज जी बोले क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज जैसे मैं घर में आती हूं बेटे को पीटने लगती है। मैं ना रहूं तो नहीं पीटेगी, जैसे मैं पहुंचूं पीटने लगती है। क्यों मारती है समझ में नहीं आ पाता। महाराज जी बोले समझने वाली कौन सी बात है, तुमको नहीं मार पाती है तो उसको मारती है। अच्छा, माता जी लोग मारती बड़े स्टाइल से है। हाथ लाएंगे ऊपर से लाकर, लगेगा बहुत जोर से मारी है, मारेंगे धीरे से। तो आज तक तो मां वैसे मारती रही। आज मां त्रस्त हो गई तो बोली आने दो शाम को, बताती हूं तुम्हारे पिताजी से, वो जब पांव तोड़ेंगे तुम्हारा तब पता चलेगा। अब तो बेटे को लगा कि अब आज तो शाम को सीतेराम है हमारा। बेचारा उदास हो गया, बार बार घड़ी देखे कब 6 बजेगा बाबूजी आएंगे। शाम को पिताजी जब ऑफिस से चले घर तो रास्ते में मिठाई की दुकान पर इमरती दिखाई पड़ गया उनको, और बेटे को इमरती बड़ा प्रिय है।
तो वो सोचे कि गरम गरम इमरती है, ले लेता हूं, बेटे को खिलाऊंगा ले चल के। तो वो इमरती ले लिए और लेके घर पहुंचे 6 बजे। जैसे डोर बेल बजा, बेटा तो समझ गया बाबूजी आएंगे, अब कुटाई होगी हमारी। तो डोर बेल बजा तो वो जाके सोफा के नीचे छिप गया, उसी के भीतर चला गया, जाके लेट गया। अब माई कहें बताएं, माँ तुम कामे दिन में हड़काते रहो। माँ दरवाजा खोली, भीतर गई, पिताजी आकर के बैठ गए। माँ अपने काम में पानी देकर काम में लग गई। अब पिताजी क्या लेकर आए हैं? इमरती बेटे के लिए। अब वो बेटे को आवाज देने लगे। बेटे को क्या लग रहा है कि लगता है माई बता दी है, अब पिताजी बुला रहे, अब पिताजी अब तोड़ेंगे पाँव। और है क्या, पिताजी इमरती खिलाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन बेटा अपना कर्म इतना बिगाड़ लिया है कि अपने कर्म के कारण डर के मारे पहुंच नहीं रहा है। यही स्थिति हमारी है। भगवान हम लोगों को सजा देने के लिए नहीं बैठे हैं, भगवान हम लोगों को प्रेम करने के लिए बैठे हैं। हम अपना कर्म इतना बिगाड़ लिए हैं कि डर के मारे नहीं जा रहे हैं, जाएंगे तो सजा मिल जाएगी। इसलिए